हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एफसी फाइनेंस में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। तो होता क्या है ना, ज़्यादातर जो नए ट्रेडर्स या इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उनका परिचय सबसे पहले ये चार्ट से होता है, क्योंकि वो कोई भी वीडियो देखते हैं या कहीं भी कुछ भी देखते हैं तो उन्हें ये चार्ट्स दिखाई देते हैं। तो जब ये चार्ट्स देखते हैं ना तो उनमें बने गए ये रेड ग्रीन के कैंडल जो लाइव मार्केट में बनते रहते हैं, वह देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता आखिर ये कैंडल बोलना क्या चाहते हैं और ये कैंडल फॉर्म ही क्यों होते हैं। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद अगर आप नए हो स्टॉक मार्केट में या पुराने भी हो और आपको कैंडल्स के बारे में नहीं पता तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आज बता देता हूँ कि सबसे पहले आज हम क्या क्या देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि हमें कैंडल स्टिक की ज़रूरत क्यों है। उसके बाद हम देखेंगे कैंडल स्टिक क्या है और कैंडल स्टिक की बॉडी कैसे फॉर्म होती है। उसके बाद हम अलग अलग टाइप्स के कैंडल्स को देखेंगे कि कौन सा कैंडल हमें कब बाई करने का सिग्नल देता है और कौन सा कैंडल हमें कब सेल करने का सिग्नल देता है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में हम सिंगल कैंडल्स को देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम मल्टीपल कैंडल्स को देखेंगे, मतलब कि दो कैंडल मिला के क्या बनते हैं, तीन कैंडल बना के हम क्या बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सिंगल कैंडल्स के बारे में देखने वाले हैं। तो क्या है ना, अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये कैंडल्स के बारे में जानना ही क्यों है, आखिर ये कैंडल्स बताता ही क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से अगर आप घने बादल देखो या खुला आसमान देखो तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में जब आप इन कैंडल्स को देखते हो चार्ट्स पे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट में स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। ये आपको कैंडल्स को देख के एक अंदाज़ा हो जाता है, जो आपको प्रॉफिट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो अभी मैं आपको कैंडल के बॉडी के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कैंडल्स मोस्टली दो तरीके होते हैं, एक जो बुलिश साइन शो करता है और एक जो बेरिश साइन शो करता है। बुलिश साइन मतलब गुड होता है, मतलब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने के चांस होते हैं और मोस्टली ये हम ग्रीन कलर से इंडिकेट करते हैं। इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, बट यूनिवर्सली इसको हम देखेंगे तो ये ग्रीन कलर में यूज़ होता है और पुराने ज़माने में ये ब्लैक में यूज़ हुआ करता था। तो ग्रीन कैंडल में क्या होता है ना कि जो प्राइस है ना वो नीचे से लो लगा के ऊपर जाके टॉप और हाई लगाती है। और मोस्टली इसके अंदर दो ही पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैंडल की बॉडी और दूसरा होता है उसका वीक, जिसे हम शैडो बोलते हैं। वीक मतलब उसकी बाती, सिंपल सा है। सेम इसी तरह से अगर हम बेरिश कैंडल मतलब कि रेड कैंडल के बारे में बात करें तो रेड कैंडल भी कुछ इसी तरीका होता है, लेकिन उसमें होता क्या है ना, स्टॉक का प्राइस ऊपर से शुरू होकर नीचे की ओर जाता है और ये एक स्टॉक को डाउन लेके जाने का काम करता है, मतलब स्टॉक के प्राइस को डाउन लेके जाता है। इसीलिए हम इसे बेरिश सिग्नल बोलते हैं, मतलब बेयर वर्ड से। अभी आप बोलोगे कि ये बुलिश और बेरिश क्या होता है, तो बुलिश मतलब बुल जो होते हैं ना वो दौड़ते रहते हैं, आपने देखा होगा वो घास चरते हैं और ऐसे दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो वो इसीलिए ना ग्रीन कलर को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो घास खाते हैं तो सब लोग फॉलो करते हैं। तो अगर दूसरी भैंस है, बुल है, तो वो बुल ऑटोमेटिकली पीछे भागते जाते हैं और उनको फॉलो करते हैं। इसी तरह से जब भी कोई स्टॉक का प्राइस मूव होता है, मतलब वो बुलिश में होता है, तो हर कोई उसे देख के ख़रीदना चाहता है, हर इन्वेस्टर। तो उस कारण से उसके प्राइस बढ़ते जाते हैं, मतलब बुल की तरफ वो ऊपर ही जाते रहते हैं। और अगर हम बेरिश कैंडल की बात करें, जो कि एक रेड कैंडल होता है बेरिश, इसमें क्या होता है ना, बेयर्स जो होते हैं मतलब भालू, वो क्या करते हैं ना, ऐसा खून करते हैं, कट करते हैं। इसीलिए इसको हम रेड कलर से डिनोट करते हैं। और रेड कलर हमें ये शो करता है कि खतरा। इसमें क्या होता है ना कि जब हम किसी को मारते हैं ना तो वो गिर जाता है। मान के चलो कि किसी कंपनी का कोई हेड मर गया तो स्टॉक का प्राइस तो डाउन होगा। तो इसी तरह से समझ लो, कोई जब बेयर्स लोग की एंट्री होती है, मतलब भालुओं की, तो ये नखून से मार मार के लोगों को खून करते हैं। इसको हम बेरिश मार्केट बोलते हैं और इस कैंडल को हम बेयर्स रेड कलर से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ों का आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा कि जो बेरिश कैंडल होते हैं वो
नीचे से शुरू होके ऊपर की ओर जाते हैं और हाई लगाते हैं, लो से हाई ऊपर की ओर लगाते हैं। जबकि जो बेरिश कैंडल होते हैं वो हाई से लो से हाई लगाते हैं नीचे की तरफ, और इस तरह से इनकी बॉडी फॉर्म होती है। बुलिश कैंडल की बॉडी फॉर्म होती है लो से हाई तक, और बेरिश कैंडल की फॉर्म होती है हाई से लो तक, मतलब उल्टे फॉर्म होते हैं। अभी मैं आपको पहले मार्केट में यूज़ होने वाले 4 पॉपुलर कैंडल्स के बारे में बताता हूँ। जो हमारा सबसे पहला कैंडल जो है ना वो है हैमर, दूसरा कैंडल है इन्वर्टेड हैमर, तीसरा कैंडल है हैंगिंग मैन, और चौथा कैंडल है शूटिंग स्टार। तो आइए हम इसे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला कैंडल जो हमारे लिस्ट में आता है नंबर 1 पे, जो सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ होता है, वो है हैमर। अब हैमर नाम से आपको पता क्या चल रहा है कि ये एक हथौड़ा है। तो ये कैंडल दिखने में ना एक हथौड़े जैसा होता है, और ये तब आता है ना जब किसी स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में हो रहा होता है, और ये एकदम बॉटम में जाकर एक हैमर फॉर्म करता है। उसके बाद ठीक इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होता है, और वहाँ से ये जो स्टॉक का प्राइस होता है उसका ट्रेंड चेंज हो जाता है। मतलब पहले तो जब जो स्टॉक का प्राइस डाउन साइड गिर रहा होता है, हैमर बनने के बाद ये एक अपसाइड चलने लग जाता है। इससे हमें बुलिश सिग्नल मिलता है, इसीलिए हम इसे एक बुलिश हैमर कैंडलस्टिक बोलते हैं। और बुलिश वर्ड यूज़ हो गया तो आप समझ लो कि आपको ये कैंडल को कहाँ यूज़ करना है। जब भी आपको एक हैमर बने तो आप इसे ऊपर की ओर यूज़ कर सकते हो। कोशिश कभी भी करना चाहिए आपको ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आपको ये कैंडल दिख रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। 1-2 मिनट में फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकता है। तो 1-2 मिनट पे आप कभी भी ज़्यादा फोकस ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अब हैमर में होता क्या है ना, टॉप में ना बस एक छोटा सा वीक होता है, और जो सेंटर में ना एक छोटा सा बॉडी होता है, और ये एकदम छोटा सा बॉडी होता है जो एक हैमर का जैसा दिखता है। और जो डाउन का जो टेल है, जो एक हम लोअर वीक बोलते हैं, उसे लोअर शैडो बोलते हैं। तो जो लोअर शैडो है, ये लोअर शैडो कभी भी आप ध्यान रखना, जब हैमर में ये 3 गुना या 2-3 गुना बड़ा होता है उसका लोअर शैडो, यानी कि उसकी टेल। अगर आपको ये चार्ट दिखे तो समझ जाना कि ये जो होता है एक बुलिश कैंडल होता है। और जब भी आपको हैमर दिखता है तो ये आपको एक सिग्नल देता है कि आप स्टॉक को बाई कर सकते हो। अभी मैं जो कैंडल के बारे में आपको बताने वाला हूँ इसका नाम है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मतलब एक आदमी है जिसे ऊपर की ओर लटका दिया गया है। जैसे कि आपने जीसस क्राइस्ट को देखा होगा, उनको क्रॉस पे लटकाए हुए बहुत सारे अपने फ़ोटोज़ देखे होंगे। तो उसी तरह से हैंगिंग मैन, जापानीज़ लोगों ने हैंगिंग मैन नाम रखा है। मोस्टली ये जो भी कैंडल्स है ये जापानीज़ लोगों ने ही रखा है। तो आपको बहुत सारे जो वर्ड्स समझेंगे नहीं, वो समझ जाना कि ये एक जापानीज़ वर्ड है, और इसीलिए आप समझ नहीं पाए हो। लेकिन सिंपली बहुत ही आसान होते हैं, मैं आपको अभी बताऊँगा तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो हैंगिंग मैन में क्या होता है ना कि जो स्टॉक का प्राइस होता है ना वो बहुत ही अप ट्रेंड में होता है, और अप ट्रेंड होने के बाद क्योंकि हम इसमें हैंगिंग मैन में एक बेरिश हैंगिंग मैन इसको बोलते हैं, तो बेरिश मतलब प्राइस डाउन होगा। तो जैसे स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा होता है तो ये हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि जो बेयर्स होते हैं वो उस इंसान को जो लटक रहा था उसे मार देते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ गिरने लगते हैं, खून बहने लगती है, और इसीलिए स्टॉक का प्राइस लाल कलर में डाउन साइड बनने लग जाता है। और इसका कंफर्मेशन हमें तब मिलता है जब इसके नीचे एक और रेड कलर का कैंडल क्लोज होता है, और ये दोनों भी रेड भी कलर में हो सकते हैं, ग्रीन भी कलर हो सकते हैं। तो कलर इसमें कोई भी मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो ट्रेंड, कि स्टॉक का प्राइस है वो अप ट्रेंड में है और वहाँ पे जाकर हैंगिंग मैन बनता है, हथौड़े जैसा बनता है, तब ये वर्क काम करता है हैंगिंग मैन, तब ये कैंडल कहलाएगा। दिखने में हैंगिंग मैन और हैमर सेम जैसे दिखते हैं, बट हैमर जो है वो स्टॉक के डाउन ट्रेंड में बनता है, और जो हैंगिंग मैन है ये अप ट्रेंड में बनता है, और यहाँ से दोनों से इसके ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, स्टॉक के प्राइस का ट्रेंड चेंज हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसे हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। आप बोलोगे इन्वर्टेड हैमर, सिंपल सी बात है कि हैमर को उल्टा कर दिया तो हम वो एक उल्टा हैमर दिखता है, तो उसे ही हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। और ये भी सेम चीज़
जब कोई भी स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा तभी ये आपको दिखाई देगा। और इसमें होता क्या है ना कि इसका शैडो अपर की तरफ बड़ा बनता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये अपर की तरफ बनता है। जैसे कि हैमर में डाउन साइड में इसका एक लंबा सा कैंडल बनता है, मतलब टेल बनता है, पर ये अप साइड बनता है। तो आपको वो समझ में आ गया, मतलब अपर शैडो इसका बड़ा होता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये भी कौन से भी कलर में हो सकता है, रेड कलर में भी हो सकता है, ग्रीन भी कलर में हो सकता है। और ये ट्वाइस या थ्राइस इसकी बॉडी हो, जो अपर शैडो होगा वो ट्वाइस टू थ्राइस मतलब इसका लंबाई हो सकता है। और क्योंकि हम इसे बुलिश इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, तो जब भी आपको ये इन्वर्टेड हैमर दिखता है तो आपको एक स्टॉक को बाय करने का सिग्नल आपको मिलता है। तो इसीलिए आपको इन्वर्टर हैमर को जान लेना चाहिए अच्छे से। और इसी तरह से सेम रेड कलर में जो कैंडल बनता है, जो अपसाइड स्टॉक के बनता है, जो डाउन ट्रेंड शुरू होने की जो स्टार्टिंग होती है, उसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। अब ये शूटिंग स्टार ना दिखने में इन्वर्टेड हैमर जैसा ही होता है, और ये भी ग्रीन और रेड कलर दोनों में हो सकता है। बट शूटिंग स्टार की जो सबसे खासियत होती है वो ये होती है कि जिस तरह से इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद आप किसी स्टॉक को खरीदने का सोच सकते हो, उसी तरह से शूटिंग स्टार बनने के बाद आप किसी स्टॉक को सेल करने का सोच सकते हो। मतलब बेसिकली आपको ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल देता है, किसी स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में हो और शूटिंग स्टार बनने के बाद वो डाउन ट्रेंड में चले जाता है। तो अगर आपको कभी भी शूटिंग स्टार दिखता है तो आप समझ जाना कि अब स्टॉक को सेल करने का टाइम आ गया है। अभी मैं आपको इन 4 पॉपुलर कैंडल्स के यूज़ बता देता हूँ। तो ये 4 कैंडल्स आपको यूज़ कब करना होता है, तो जब भी आपको मान के चलो आप हैमर बनते हुए देखते हो, तो हैमर बनने के बाद आप क्या कर सकते हो ना कि हैमर बनने के एक कैंडल बाद, मतलब हैमर के हाई जो होता है प्राइस, उसके हाई के ऊपर दूसरा कैंडल जब क्लोज होता है तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है। और जो हैमर का जो टेल होता है, मतलब लोअर शैडो, वो आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। अभी आप बोलोगे स्टॉप लॉस क्यों, तो सिंपल सी बात है कि अगर कितने भी घने बादल हो तो ज़रूरी नहीं कि बारिश होगी। तो उसी तरह से ज़रूरी नहीं कि हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर ही जाए, वो डाउन भी जा सकता है। इसीलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हैमर मैंने आपको सिंपल बता दिया। अगर हैमर बनता है तो आपको उसके ऊपर कोई एक कैंडल बनता है उसके हाई के ऊपर, तो आपको एक बुलिश सिग्नल मिलता है और आप उसे बाय करना चाहिए। और अगर हैमर के डाउन साइड जो टेल होता है, यानी कि लोअर शैडो या लोअर वीक, उसे देख के मतलब हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए उसके एंड में, मतलब उसके लो पे। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह से जो बाकी कैंडल्स है, जैसे कि हैंगिंग मैन है, सेम इसका है कि इसका जो ऊपर का जो लो लगाया हुआ है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जो हाई लगाया हुआ है डाउन साइड में हैंगिंग मैन में वो आपका स्टॉप अपना टारगेट होना चाहिए। तो वो टारगेट आपको बहुत लंबा मिलेगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ बाकी के 2-3 बचे कुचे कैंडल जो वो भी यूज़ होते हैं, बट वो इतना नहीं यूज़ होते, बट फिर भी आपको उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं पहला कैंडल। अभी जो पहला कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। ये दिखने में एक ड्रैगन फ्लाई की तरह दिखता है, वो एक चतुर बोलते हैं ना हम, जो उड़ता है उसकी जैसा दिखता है, इसलिए हम ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। और ये एक बुलिश सिग्नल शो करता है। इसके बनने के बाद अगर आपको इसके हाई पे कोई स्टॉक का प्राइस क्लोज हुए तो आपको एक बुलिश इंडिकेशन देता है और स्टॉक को बाई करने का आपको ये देता है, और आप एक अच्छा खासा टारगेट ले सकते हो इसको बनने के बाद। इसी तरह से बेरिश साइड पे सेम इसी तरह का दिखने वाला डाउन साइड पे जो कैंडल बनता है उसे हम ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। मतलब ये एक डाउन साइड शो करता है। और एक नॉर्मल डोजी भी होता है जिसे हम किसी और वीडियो में डिटेल में देखेंगे, बट आपको अभी के इस वीडियो में इतना जानना ज़रूरी है कि जब ग्रेवस्टोन डोजी बनता है तो उसके बाद एक शार्प सेलिंग आती है और अच्छा खासा स्टॉक का प्राइस करेक्ट होता है, यानी कि डाउन साइड जाता है। तो अगर ग्रेवस्टोन डोजी मिले तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और सेम चीज़ है, ग्रेवस्टोन डोजी हो या ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये दोनों भी बनते हैं, दोनों कलर में बन सकते हैं, रेड कलर में भी, ग्रीन कलर में भी, लेकिन अपसाइड होना चाहिए।
स्टॉक का प्राइस अगर डाउन साइड ट्रेंड में है तो अपना ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, और अगर ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है तो स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर जाएगा। और होता क्या है ना, जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है तो ड्रैगन फ्लाई डोजी में होता क्या है ना, स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर की ओर खुलता है और जो सेलर होते हैं वो स्टॉक के प्राइस को डाउन साइड पुश करते हैं। लेकिन क्योंकि बायर बहुत ही ज़्यादा वो टाइम स्ट्रांग होते हैं तो स्टॉक के प्राइस बहुत ही तेज़ी से ऊपर की ओर जाता है और एक छोटी सी बॉडी फॉर्म होता है, बट शैडो जो होता है वो बहुत लंबा हो जाता है, जो लोअर शैडो होता है। उस कारण से ये एक ड्रैगन फ्लाई की तरह दिखता है और ये भी हमें एक बुलिश सिग्नल देता है। क्यों बुलिश सिग्नल देता है? सिंपल सी बात है, जब स्टॉक का प्राइस सेलर ने डाउन साइड करने की कोशिश की, इसके बावजूद स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर क्लोज हुआ, तो ये एक बुलिश साइन का इंडिकेट करता है। सेम इसी तरह से ग्रेवस्टोन डोजी है, उसमें होता उल्टा है। बायर जो है वो कोशिश करते हैं स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके जाने की, लेकिन क्योंकि सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा होता है स्टॉक का प्राइस डाउन साइड में क्लोज होता है और एक ग्रेवस्टोन डोजी बनाता है। तो आपको ये चीज़ बहुत ही इजीली समझ गया होगा। अब मैं आपको जो कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ इसका नाम है मारुबुसु कैंडल। अभी जो मैं आपको कैंडल बताने वाला हूँ ना, इस कैंडल को हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं और ये स्पिनिंग टॉप दोनों तरफ हो सकता है। ये एक तरह का मतलब प्राइस बायर और सेलर का दोनों का स्ट्रेंथ जब इक्वल हो जाए तो एक लट्टू की तरह बनता है, मतलब एक स्पिनिंग टॉप बनता है घूमते हुए लट्टू की तरह, तो उसे हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। और अगर ये बायर साइड हो मतलब बुलिश साइड हो तो बुलिश स्पिनिंग टॉप बोलेंगे, और अगर ये बेरिश साइड हो डाउन ट्रेंड में हो तो हम उसे बेरिश स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। और स्पिनिंग टॉप के ना जो बॉडी होती है वो बहुत ही छोटी होती है और जो अपर शैडो और लोअर शैडो होता है ये 2 से 3 गुना लंबी होती है। तो आपको ये चीज़ देखना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब बेसिकली एक लट्टू की तरह होती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और होता क्या है ना, जैसे स्पिनिंग टॉप बनता है ना तो ये प्राइस को घुमा देता है और प्राइस जो डाउन आ रहा होता है स्टॉक का वो अपसाइड चले जाता है। और सेम इसी तरह से अगर हम बेरिश स्पिनिंग टॉप को देखेंगे तो उसमें भी यही होता है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो उसे घुमा देता है, जो स्टॉक का प्राइस अपसाइड जा रहा होता है वो अब डाउन साइड में जाने लग जाता है। और दोनों के कलर कुछ भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बुलिश है तो ग्रीन ही होगा और बेरिश है तो रेड ही होगा। अभी जो मैं आपको अगला कैंडल बताने वाला हूँ इस कैंडल का नाम है मारुबुसु। अब आप बोलोगे ये मारुबुसु ये कैसा नाम है? तो मारुबुसु सिंपल सी बात है, ये एक जापानीज़ वर्ड है। जापानीज़ वर्ड में मारुबुसु का मतलब होता है स्ट्रेंथ दिखाना, मतलब एक ताकतवर, इसीलिए हम इसे मारुबुसु बोलते हैं। और ये दोनों तरफ बन सकता है, एक होता है बेरिश मारुबुसु और बुलिश मारुबुसु। तो बुलिश मारुबुसु जो स्ट्रेंथ अगर आपको ये कैंडल कभी भी मिल जाए तो ये आपको बताता है कि एक स्टॉक के प्राइस में कितना ज़्यादा मतलब जो बायर है वो एक्टिवेट थे, जिसके कारण से एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करता है स्टॉक के प्राइस का, और तब जाके ये बुलिश मारुबुसु कैंडल फॉर्म होता है। सेम इसी तरह से अगर बेरिश मारुबुसु कैंडल बनता है तो ये आपको स्ट्रेंथ दिखाता है कि कितना वीक स्टॉक है वो और कितनी तेज़ी से वो गिरने के उसके चांस है। तो मारुबुसु आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। बट अभी मैं आपको मारुबुसु के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 2-3 तरह के, वो मैं आपको बता देता हूँ। और मारुबुसु के बेसिकली 3 तरह के डिज़ाइन होते हैं। एक मारुबुसु में क्या होता है ना कि स्टॉक का प्राइस जो है ना वो एकदम डाउन से अपसाइड जाता है और कहीं जाता ही नहीं, जिसके कारण से ना तो इसके लोअर शैडो फॉर्म होती है और ना ही हायर शैडो फॉर्म होती है। इसको हम मारुबुसु फुल बोलते हैं। और दूसरे तरह का जो मारुबुसु कैंडल बनता है इसमें क्या होता है ना कि जो हाई होता है उससे सेलर्स थोड़े से प्रेशर क्रिएट करके एक छोटा सा अपर साइड में एक हेड बना देते हैं, मतलब अपर शैडो बना देते हैं, छोटा सा वीक रहता है। तो वो बनने से हमें ये पता चलता है कि जो मारुबुसु ओपन है, मतलब इस कैंडल का नाम है मारुबुसु ओपन। इसमें क्या होता है ना कि एक ऊपर छोटा सा अपर शैडो बन जाता है। इसी तरह से अगर हम बेरिश साइड पे देखेंगे तो बेरिश साइड पे तो ओपन ऊपर से होता है, तो नीचे की तरफ आते आते थोड़े से जो बायर्स होते हैं वो बाई करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक छोटा सा टेल बन जाता है बेरिश में। तो उससे एक छोटा सा टेल फॉर्म होने के कारण वो हमें छोटा सा स्ट्रेंथ दिखाता है बेरिश साइड पे, लेकिन
एक मतलब बेसिकली आपको मारुबुसु कैंडल वर्ड से ही समझ जाना चाहिए कि एक स्ट्रेंथ बताता है। इसी तरह से एक और टाइप की ये होता है जिसको हम मारुबुसु क्लोज बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, ओपन होने के बाद एक छोटा सा कैंडल जो डाउन साइड है ना, एक टेल बन जाता है, मतलब लोअर शेडो अपर साइड ही होता है। इसको हम मारुबुसु क्लोज बोलते हैं, मतलब क्लोजिंग साइड पे एक छोटा सा शेडो बना होता है, उसी को हम बोलते हैं। सेम बेरी साइड पे भी यही सेम होता है। और मारुबुसु कैंडल मोस्टली आपको एक पहले ही एक टारगेट दे देते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेंथ होता है ऑलरेडी। तो मैं तो मोस्टली मारुबुसु कैंडल को इतना यूज़ नहीं करता, बट आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टॉक में एक स्ट्रेंथ शो करने का काम करता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको सारे कैंडल्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गए होंगे। अभी मेरे और इसके सेकेंड पार्ट्स में आपको मैं 2 कैंडल मिल के कैंडल स्टिक पैटर्न बनाते हैं और आपको जो कन्फर्मेशन देते हैं स्टॉक बाई करने का, वो बताने वाला हूँ। लेकिन अब ये क्योंकि ये वीडियो ख़त्म हो गया, तो मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ लाया हूँ। जो लोग अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देखे, तो कैसा है ना, इंडिया में ना बहुत सारे बुक्स है, लेकिन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रॉपर बुक नहीं है जिसमें आप कैंडल्स के बारे में या किसी भी अलग अलग स्टॉक के बारे में या किसी चीज़ों के बारे में कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, वो आपको समझ में नहीं आता। इसी के लिए हमारी टीम ने इन सब पे बुक्स बनाई है, जिसमें से आप मॉड्यूल 2 का बुक कैंडल स्टिक के बारे में आप पढ़ सकते हो, जिसको हमने फ्री में आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा ना, हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके, वहाँ पे हमने आपको व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आपको हमें बताना है कि आपको ये बुक की ज़रूरत है, जो हमारी ये बुक है। तो हमारी टीम आपको फ्री में ये बुक की कॉपी, जो ई बुक बोलते हैं, वो सेंड कर देगी और उसे आप पढ़ के आप डिटेल में देख सकते हो, या आप जाके उसे ज़ेरॉक्स मार सकते हो। ज़ेरॉक्स मार के आप अपने पास रख सकते हो, जिसके कारण किसी भी कैंडल्स के बारे में आपको जानना हो, आपको एक तरीका आपके दिमाग में वो फिट हो जाता है जब आप फिज़िकल कॉपी पकड़ते हो तो। और अगर आपको इसका फिज़िकल बुक चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए अलग अलग टॉप ब्रोकर के लिंक से आपको एक डीमैट ओपन करना है, जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे जाके बताना है आपका आईडी के बारे में और आपके एड्रेस के बारे में। हमारी टीम आपको आपके एड्रेस पे एक फ़िज़िकल बुक डिलीवर कर देगी कैंडल स्टिक का। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दे। साथ ही साथ अगर आपको इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एनिमेटेड और सिंपल लैंग्वेज में और भी वीडियोस लाने वाला हूँ। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।